अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कि सेकंड लेफ्टिनेंट की सीट्स के लिए एक कैंडिडेट को किन किन प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। तो आर्मी वाले सेकंड लेफ्टिनेंट की सीट्स साल में 2 दफ़ा इशू करते हैं। तो जब सीट्स इशू हो जाती हैं तो उसमें जो सबसे पहला काम होता है वो होता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का। हम अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद वो आपको टेस्ट डेट देते हैं जिसे हम कहते हैं इनिशियल टेस्ट। तो इनिशियल टेस्ट किसी कैंडिडेट का 15 दिन के बाद होता है, किसी का 20 दिन के बाद होता है, किसी का 25 दिन के बाद होता है। तो कैंडिडेट्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो मुख्तलिफ डेट्स में कैंडिडेट्स का टेस्ट लेते हैं। तो जो इनिशियल टेस्ट है ये टोटल 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। इसमें जो सबसे पहला टेस्ट होता है वो होता है वर्बल टेस्ट। इसको हम वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट भी कहते हैं। तो जो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है ये मुश्तमिल होता है अनकम्प्लीट सीक्वेंसेस पे। अनकम्प्लीट सीक्वेंस होती हैं उनको कंप्लीट करना होता है। इसके अलावा डायरेक्शन सेंस क्वेश्चंस पे मुश्तमिल होता है। जम्बल्ड स्पेलिंग्स होती हैं और इसमें ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद जो कैंडिडेट इस टेस्ट को पास करते हैं, ये इनिशियल टेस्ट जो है कंप्यूटर पे होता है, ऑनलाइन टेस्ट होता है, आपको इसका रिज़ल्ट फ़ौरन मिल जाता है। तो जो लोग वर्बल टेस्ट को क्लियर करते हैं उसके बाद उनका टेस्ट स्टार्ट होता है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल जो टेस्ट है वो शेप्स पर मुश्तमिल होता है, जिसमें ऐसा समटाइम ऐसा होता है कि एक शेप को कंप्लीट करना होता है और समटाइम ऐसा होता है कि शेप्स को एक सीक्वेंस में दिया होता है और उस सीक्वेंस को कंप्लीट करना होता है। तो उसके बाद जो लोग नॉन वर्बल टेस्ट को क्लियर कर लेते हैं उसके बाद उनका टेस्ट स्टार्ट होता है एकेडमिक। तो एकेडमिक के टोटल 40 क्वेश्चन होते हैं। ये अभी जो 2022 में हुआ है इसमें 40 क्वेश्चन थे। जो एकेडमिक होता है उसमें इस्लामियात भी होती है, फ़िज़िक्स भी होती है, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स। ठीक है। तो ये इसका एकेडमिक टेस्ट होता है। आप मिलिट्री के किसी भी फोर्स में अप्लाई कर लें, आप मैट्रिक बेस पे अप्लाई करें, एफएससी बेस पे अप्लाई करें, बीएससी, एमएससी या एमफिल लेवल पे भी अप्लाई करें, तो आपको इंटेलिजेंस टेस्ट का सामना लाजमी होगा, वर्बल और नॉन वर्बल का। उसके बाद जो लोग इनिशियल टेस्ट क्लियर कर लेते हैं उनको फिर फ़िज़िकल की डेट दी जाती है कि आपने कल आना है या 2 दिन बाद आना है, आपका फ़िज़िकल होगा। तो फिज़िकल टेस्ट 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। इसमें 1.6 किलोमीटर, वन की मतलब कि 1 माइल इसमें रनिंग होती है। इसमें 20 पुशअप निकलवाए जाते हैं। पुशअप होते हैं जिसे पंजाबी में हम कहते हैं डंड, डंड निकालना। तो ये ज़मीन पे लेट के निकाले जाते हैं 20 पुशअप। और 3 इसमें होते हैं चिनअप। चिनअप होते हैं लटक के अपने बाजुओं की ताकत से पूरे जिस्म को ऊपर लेके जाना, फिर नीचे लेके आना। तो हमें चिनअप निकालते वक्त थोड़ा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि सम टाइम वो चिनअप में गलती की बुनियाद पर वो मोस्टली कैंडिडेट्स को नॉट रिकमेंड कर देते हैं। तो जो लोग फ़िज़िकल क्लियर कर लेते हैं फिर उनका होता है मेडिकल टेस्ट। तो मेडिकल टेस्ट में जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं वो सर के बाल से लेकर नाखून तक चेक करते हैं। और सम टाइम ऐसा होता है कि कोई मेडिकली प्रॉब्लम बन जाता है, आंखों का बन जाता है या पाँव फ्लैट होता है, तो वो सीएमएच में रेफ़र करते हैं। तो हमें सीएमएच सरगोदा या सीएमएच रावलपिंडी जाकर वहाँ से डॉक्टर्स को चेक करवा के अगर वो फ़िट कर दें तो हमने वापस आना होता है आर्मी सिलेक्शन सेंटर में, उन्हें बताना होता है कि हम फ़िट हो के आए हैं। तो जो लोग इन प्रोसीजर्स को क्लियर कर लेते हैं उसके बाद वो पांचवें प्रोसीजर में आते हैं, वो है इनिशियल इंटरव्यू। तो इनिशियल इंटरव्यू सम टाइम बहुत टफ होता है और सम टाइम बहुत नॉर्मल होता है। ये डिपेंड्स करता है कैंडिडेट की तादाद पे। अगर कैंडिडेट्स की तादाद बहुत ज़्यादा हो तो इनिशियल इंटरव्यू वो बहुत टफ लेते हैं और मोस्टली कैंडिडेट्स को वो इनिशियल इंटरव्यू में नॉट रिकमेंड कर देते हैं। तो इनिशियल इंटरव्यू में वो कैपिटल्स के बारे में पूछते हैं, करेंसी के बारे में पूछते हैं। इसके अलावा मुल्कों के प्रेसिडेंशियल सिस्टम और पार्लियामेंट्री सिस्टम्स के बारे में पूछते हैं। प्रेसिडेंट्स के नाम पूछते हैं, पीएम सीएम के, हमारे मुल्क की जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा एब्रीविएशंस, जैसे कि फाटा किसका एब्रीविएशन है। तो ये इनिशियल इंटरव्यू होता है। जो लोग इन 5 स्टेप्स को क्लियर कर लेते हैं फिर उनके आईएसएसबी के फॉर्म फिलअप होते हैं। तो आईएसएसबी के लिए फिर लेटर आता है 3 माह बाद या 4 माह बाद। तो आईएसएसबी जो टेस्ट है, जो कि इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड है, ये टेस्ट लेती है। ये टेस्ट टोटल 5 दिन पर मुश्तमिल होता है। तो 5 दिन वो कैंडिडेट को अपने साथ रखते हैं। वो उसके फ़िज़िकल टेस्ट भी लेते हैं, वो उसके इंटेलिजेंस टेस्ट भी लेते हैं।
और उसके बाद वो कैंडिडेट को घर भेज देते हैं। तो इसका जो रिज़ल्ट है वो 2 से 3 दिन के बाद आ जाता है बज़रिया लेटर के ज़रिए। तो जो लोग ISSB में भी रिकमेंड हो जाते हैं, फिर फाइनली वो फाइनल मेडिकल के लिए CMH रावलपिंडी रेफ़र किए जाते हैं, क्योंकि मोस्टलियों का जो फाइनल मेडिकल है वो CMH रावलपिंडी में होता है। तो फाइनल मेडिकल में जो लोग क्लियर कर लेते हैं फिर उनका नाम आता है फाइनल मेरिट लिस्ट में। तो सम टाइम ऐसा होता है कि एक कैंडिडेट ऊपर वाले तमाम प्रोसीजर में क्लियर हो जाता है ऊपर वाले, लेकिन उसका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आता, क्योंकि सीट्स कम होती हैं और कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं। लेकिन मोस्टली कैंडिडेट्स जो कि इन तमाम प्रोसीजर को क्लियर करता है उसका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाता है। और फाइनल मेरिट लिस्ट में आने के बाद उसको लेटर आता है कि आप पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन करें इस डेट को। तो ये था तमाम प्रोसीजर। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।